बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 2 नवंबर और दिन है हफ्ते का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आज छुट्टी के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एक तो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक और फ़ैसला, बल्कि ये चौथा फ़ैसला है जो कि कादी फ़ाइज़ ईसा का रद्दी की टोकरी में डाला है। कुछ स्टाफ की वापसी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने निकाल दिया था। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ नाजरीन, चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जजिस से बड़ा एक वादा भी कर लिया है। ये वादा क्या किया गया है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से और क्या अफरीदी साहब, चीफ़ जस्टिस साहब इस वादे को निभा पाएंगे, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब की ज़मानत से मुतल्लिक भी एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं आपके साथ, वो भी शेयर करनी है। और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब बाकायदा तौर पर बार्स की जानिब से भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। आज ही दरखास्त दायर हुई है, इस पर भी डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ आज की बड़ी डेवलपमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है। और ये डेवलपमेंट ये है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने 3 रिसर्चर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेपुटेशन पर थे और इन्हें कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना ओहदा जब संभाला तो उसके बाद कुछ फ़ैसले किए और उनमें इन 3 रिसर्चर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो हटा दिया गया था। और ये जो रिसर्चर्स थे ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर्स थे। तो इस पर जी चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इन रिसर्चर्स को भी वापस डिप्यूट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 साल के लिए। और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनको पहले दिन से ही चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ड्राइविंग सीट पर बिठाया हुआ है, और साथ ही साथ चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वैल्यू भी कर रहे हैं, और जो लोग ये ख्वाहिश रख रहे थे कि जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब मुस्ताफ़ी हों, उनको जो जवाब दे रहे हैं, जजिस कमेटी में वापसी हो रही है, कमेटियों की सरबराही जस्टिस मंसूर को मिल रही है, और वहीं पर ये जो रिसर्चर्स हैं ये भी वापस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मिल गए हैं। अब बज़ाहिर तो इस फैसले को यूँ लिया जा रहा है कि भाई रिसर्चर्स ही थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में वापस आ गए, पहले उनको हटा दिया गया, लेकिन ये इतना छोटा इकदाम नहीं है, या इस खबर को इतना छोटा कर पेश इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो थे साबिक कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने ये इकदाम उठाया क्यों था, उसकी रीज़न्स देखनी है। ज़ाहिर सी बात है क्लैश चल रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ, और फिर उसके बाद कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मतलब अपने इन छोटे छोटे इकदामात से तंग करने की बज़ाहिर एक जो कोशिश थी वो की, लेकिन चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की वापसी के साथ ही ये जो सारे मामलात हैं ये रिवर्स होना शुरू हो गए, और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक और जो फ़ैसला है इसे तब्दील कर दिया गया है चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है वो है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजिस से मुलाकात हुई है जिन 6 जजिस ने अदलिया में मुदाखलत और दबाव से मुतल्लिक लेटर लिखा था। अच्छा, इस पर जी वैसे तो कल से ये खबर चल रही है, कल के व्लॉग में भी आपके साथ मैं डिटेल्स शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मज़ीद मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो मुलाकात है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं हुई, ये चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के घर पर हुई। और बेसिकली जी मुबारकबादें देने का सिलसिला चूँकि चल रहा था, तो ये 6 जजिस जो थे उन्होंने चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को जो मुबारकबाद थी वो भी अपना जब उन्होंने ओहदा संभाला उस पर दी, और उस दौरान ये जो मुलाकात है ये हुई। और इसमें जो ख़त का मामला था ज़राए बताते हैं उसके ऊपर भी जो डिस्कशन थी वो हुई, और चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से एक बात जो क्लियर की गई वो ये है कि वो कमिटेड हैं कि अदलिया के अंदर जो मुदाखलत है वो नहीं होगी, जो कि पहले ही रोज़ उनकी जानिब से क्लियर कर दिया गया था। इस मुलाकात के अंदर भी ये जो कमिटमेंट आप कह लें या ये जो वादा है वो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से दिया गया है। और इस मुलाकात के बाद जो हुकूमती ऐवान हैं उनमें मज़ीद खलबली इस वजह से मची हुई है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जहाँ पर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले रिवर्स कर रहे हैं, वहीं पर कुछ इक़दामात ऐसे भी किए जा रहे हैं जो कि हुकूमत जो है वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये इक़दामात चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, क्योंकि जो बज़ाहिर मकसद था हुकूमत का कि जो है वो जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब आ जाएँ और जो हमारी हुकूमत है वो भी इसी तरीके से चलती रहे, तो बिल्कुल उससे उल्टे जो सारे इक़दामात हैं वो हो रहे हैं। तो इस वजह से हुकूमती जो ऐवान हैं उनमें भी ख़ास तौर पर इन इक़दामात के बाद जो खलबली है वो मची हुई है कि ये क्या चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तो बिल्कुल ही एक सरप्राइज़ हमारे लिए साबित हुए हैं, और आइनी तरमीम के साथ
साथ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो भी को तैनात करने का जो फ़ैसला था वो भी एक इन्हीं के ही गले में पड़ता जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो अपने जजेस के साथ इस वक्त डट कर खड़े हो चुके हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद ये आज हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से, और इसमें जी 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है और इसे कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त है वो की गई है। अब ये दरख्वास्त इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बाकायदा तौर पर जो बार है वो फ़रीक बन गई है और ये हामिद खान साहब के ज़रिए जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। एक तो इसमें कहा गया जी कि ये जो तरमीम है ये गैर आइनी है, ये पेश ही नहीं की जा सकती थी, ऐवान जो था वो मुकम्मल नहीं था, इसके अलावा जो है वो जिस तरह से अदलिया की जो आज़ादी थी वो इससे कंप्रोमाइज़ करने की जो है वो कोशिश हुई, तो इसलिए इस तरमीम को कलअदम होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि बार्स अब बाकायदा तौर पर इन दरख्वास्तें लेकर आ रही हैं और इनमें फ़रीक बन रही हैं। इसलिए नवंबर का ये जो फर्स्ट वीक है, आज चूँकि हफ़्ता 2 नवंबर है, कल इतवार 3 नवंबर और उसके बाद फिर मंडे 4 नवंबर से जो हफ़्ता शुरू होने जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान एक तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का भी इजलास है, फिर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का भी इजलास जो है वो होगा और उसमें आइनी बेंच की भी तश्कील और आइनी तरमीम से रिलेटेड भी मामलात, और फिर हाई कोर्ट्स में भी आइनी तरमीम चूँकि जो चैलेंज हुई थी तो वहाँ से भी हुकूमत को जो नोटिस हैं वो जारी हो गए हैं। तो जो नेक्स्ट वीक है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अब बार का इस केस के अंदर भी बाकायदा तौर पर फ़रीक बन जाना और दरख्वास्त लेकर आना, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज हुई है। इसी तरह से जी आगे चलते हुए एक और अहम डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, और ये जो डेवलपमेंट है जी वो जजिस के हवाले से ही है, जो कि 6 जजिस की मुलाकात हुई है। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज किया जा रहा है कल से, चूँकि ख़बर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ये पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उन 6 जजिस से मुलाकात की और ये जो ख़त वाला लेटर था, ठीक है, उसके ऊपर जो डिस्कशन है वो हुई, सारे मामलात हुए। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आखिर जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उनसे इस मामले के ऊपर क्यों कोई जो मुलाकात है उस हवाले से कोई भी जो डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से ना सिर्फ ये मैसेज या वादा किया गया है या कमिट किया गया है, बल्कि ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के लिए भी एक जो है वो नाराज़गी उन्होंने शो की, क्योंकि ये जो 6 जजिस थे इन्होंने पहले मामला अपने चीफ जस्टिस को बताया और वहाँ से जो है वो कोई ऐसा एक्शन नहीं हो सका कि ये मुदाखलत रुक सके। उसके बाद 6 जजिस की जानिब से ये जो लेटर था वो फिर सुप्रीम कोर्ट में को जो है वो लिखा गया, और ये एक नाराज़गी भी शो करता है, या आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने अपना वो पॉइंट क्लियर कर दिया है। और ये एक वार्निंग भी आप कह सकते हैं कि मुसलसल मुदाखलत होती रही है और आमिर फ़ारूक साहब जो कि चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो है वो इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लिया। और उस 6 जजिस के लेटर में भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर एक जो चार्ज शीट थी वो भी लगी कि आखिर इनको बारहा बताने के बावजूद इनकी जानिब से कोई जो एक्शन था वो क्यों नहीं लिया गया। एक तरह से चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी अदम एतमाद का जो इजहार है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर यहाँ पर किया है। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो ज़मानत का मामला है इस पर भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक तहरीरी हुक्म जारी किया गया है, और इस तहरीरी हुक्म में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है, इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और इस पर एतराज़ात लगाए गए थे, और एतराज़ात के साथ ही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने केस की समाअत की और दौरान समाअत ही इस पर जो एतराज़ात थे वो दूर कर दिए थे। और आज इसका जो तहरीरी एक ऑर्डर है वो जारी हुआ है, और इस ऑर्डर के मुताबिक एक तो ये था जी कि जो वकील वगैरह हैं वो कोई चेंज हुआ है या कुछ इस किस्म के एतराज़ात थे, लेकिन तहरीरी ऑर्डर में ये कह दिया गया कि एतराज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए जो रजिस्ट्रार ऑफिस है 4 नवंबर को इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 केस में जो ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त है इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। अब 4 नवंबर यानी कि पीर वाले दिन इमरान खान साहब की ज़मानत की भी जो दरख्वास्त है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो
नेक्स्ट वीक है, आईनी तरमीम के हवाले से, 6 जजिस के लेटर के हवाले से, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास के हवाले से, इसके अलावा चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के इंतज़ामी जजिस के हवाले से जो इजलास बुला रखा है, और फिर उसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्त है, ये सारी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं नेक्स्ट वीक में। इसीलिए ये नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त उस वक्त अब मुकर्रर हो रही है कि जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो उन्होंने ओहदा संभाला हुआ, और जो लोअर कोर्ट्स हैं इन पर अब वो प्रेशर नहीं है जो कि कादी फैज़ ईसा के टाइम पर एक प्रेशर या एक दबाव था कि चलें हम फैसला दे देंगे भी तो आगे से जाकर ये उड़ जाएगा, या जो दबाव आ रहा है या जो मुदाखलत हो रही है इसके ऊपर कादी फैज़ ईसा जो है वो कोई एक्शन ही नहीं ले रही, यानी कि हमें तले जो है वो तनहा छोड़ दिया गया। तो ये एक अदलिया के अंदर भी इस हवाले से जो रिजर्वेशंस थी वो मौजूद थी, लेकिन एक बड़ी तब्दीली हमने देखी भी, ख़ास तौर पर ATC अदालतों में सैकड़ों की तादाद में, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, अरकान वगैरह थे जो एहतजाजों में आते थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे किए गए, उनको जो रिलीज़ है वो किया गया। तो ये डेवलपमेंट्स होना, और फिर इमरान खान साहब की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के ने जो है वो 4 नवंबर को लगा दी। अब देखें 4 नवंबर को इस हवाले से क्या होता है, उस पर भी जो डिटेल्स होंगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बहरहाल जी, एक दो और डेवलपमेंट्स भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। ख़ास तौर पर नजम सेठी साहब जो कि ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, और अपना जो शो करते हैं निजी TV चैनल में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पहले ये कहा जा रहा था इमरान खान साहब को जी कि खान साहब आप माफ़ी मांग लें, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल डटे हुए थे कि माफ़ी तो किसी सूरत भी नहीं, और माफ़ी मांगने का क्या था, अगर वो मांग लेते हैं तो ये जो 9 मई और दीगर जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और इसकी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जी कि जिन्होंने मजम्मत की उनको फिर जो है वो रिहा कर दिया गया। तो इमरान खान साहब डटे रहे, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और अब जी ये बावर हो गया है ताकतवर हलकों को भी कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है उसे तो कम नहीं किया जा सकता। और ये पैगाम अब इमरान खान साहब को पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि अडयाला जेल में मुलाकातों का भी फिर से सिलसिला शुरू हो गया है। तो पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि खान साहब देखें, ना ही आपकी मकबूलियत कम हो रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो ताकत है तो वो भी हमारे पास है, हम भी उससे पीछे नहीं हट रहे। तो ठीक है, माफ़ी वाले जो मामलात हैं इनसे भी हम पीछे हो जाते हैं, तो अब ऐसा किया जाए कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, और दरमियानी रास्ते के तहत ये अब जो 2-3 साल हुकूमत के रहते हैं, 4 साल जितने भी, वो चलने दिया जाए। और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे, ज़ाहिर सी बात है फिर आप ही की हुकूमत आनी है, आप ही की हुकूमत बनती है, तो फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा मामलात वगैरह। लेकिन हमारे साथ जो मामलात हैं वो अब क्लियर करने, तो ताकतवर हलकों की इस वक्त शदीद ख्वाहिश है कि तमाम तरफ फस्तायत और ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी इमरान खान साहब डटे हुए हैं, झुके नहीं हैं। तो अब जी अपने मौक़िफ़ से एक स्टेप वो पीछे होकर अब इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि जी इस चीज़ के ऊपर आप मान जाएं। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही है कि इमरान खान साहब की तो ये लड़ाई है ही नहीं। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप वाकई एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं करता, ऐसा करें कि जो मैंडेट है अवाम का वो वापस दिया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आईन कानून के मुताबिक अपने जो फैसले हैं वो करें। ये फार्म 45 फार्म 47 की जो हुकूमत है, इनकी हुकूमत तो बनती ही नहीं है, ये किस तरीके से हुकूमत जो है वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से तो इमरान खान साहब बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और करप्शन के ऊपर तो इमरान खान साहब का जो है वो बिल्कुल एक मौक़िफ़ है कि करप्शन के मामलात तो किसी सूरत जो है वो माफ़ नहीं होंगे। तो ये जी इन दिनों पैगाम रसानियाँ भी चल रही हैं। दूसरी तरफ ये पैगाम रसानियाँ मैं समझता हूँ इस वजह से भी अब शुरू हो चुकी हैं क्योंकि इदराक हो चुका है ताकतवर हलकों को भी कि हमारे हाथ में तो अब कुछ भी नहीं रहा, हम तो सब कुछ करने के बावजूद भी झुका नहीं पाए इमरान खान को। और दूसरी तरफ आइनी तरमीमें भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जुडिशरी जो है, अदलिया जो है वो भी डटी हुई है। इवन के नए जो चीफ जस्टिस अफरीदी साहब आए हैं, इन्होंने भी यूनाइट करना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, और हम जो काबू करना चाहते थे वो प्लान भी हमारे फेल हो गए हैं। तो जब आईनो कानून के मुताबिक चीज़ें चलेंगी तो इमरान खान साहब को वैसे ही जो रिलीफ है वो मिलेगा, ज़मानत जो है वो मिलेगी। तो क्यों ना कोशिश की जाए कि पहले ही कोई जो सेटिंग है अगर खान साहब से हो जाती है। तो बहरहाल जी ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, अडयाला जेल में भी जो भी तफसीलात होंगी आप साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।